नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की सामान्य विज्ञान का अध्याय 3 समझेंगे और अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भरेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले जो अध्याय थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझ लिए थे। आज हम इसका अध्याय 3 आरंभिक नगर। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 कि हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ा करके तैयार किया जाता था। तो वो था महान स्नानागार। ये बी नंबर का हमें यहाँ पे भरना है। प्रश्न 2 दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। तो 3 भागों में विभाजित धौलावीरा जो नगर है वो यहाँ पे विभाजित है इसमें। तो यहाँ देखें, इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3 की जो यहाँ पे सही जोड़ी दी गई है, इनका सुमेल कीजिए यानी इनको मिलाइए। तो इसमें देखिए पत्थर और शंख ये प्राकृतिक वस्तु है। पत्थर और शंख ये ऑटोमेटिक निर्मित होते हैं, और फेएंस जो हैं ये कृत्रिम वस्तुएं कहलाती हैं। पत्थर की जो मोहर होती है वह हड़प्पा ने बनाई थी, पत्थर की मोहर है। और मन का चमकना, जो गुरिये रहते हैं उनका चमकना एक विशेषज्ञ कार्य है। विशेषकों जो विशेषज्ञ रहते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के, उनके द्वारा ये किया जाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, इसमें दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताइए क्या है। तो इसमें जो है इनके पतन का कारण है जलवायु का परिवर्तन, विदेशियों का आक्रमण, बाढ़, ये सभी माने उपरोक्त में से सभी चीज़ें हुई हैं, इसलिए हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका पतन हो गया है। प्रश्न क्रमांक 5 देखें। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया था कि नीचे दिए गए चित्र को देख करके बताइए कि पत्थरों को काट कर तराश कर और इनके बीच छेद में धागा डालकर बनाया जाता था। तो देखिए ये जो यहाँ पे कलाकारी मन के लगे हुए हैं यानी गुड़िया जो लगे हुए हैं उनको देखें। यहाँ पे ये देखें, इनको काट करके जो है इनमें धागा पिरोया जाता था और इनको बनाया जाता था। किसको? मनके में। ये मनके यानी गुड़िया जो इसमें रहते थे पत्थर के, ये देखिए ये इनमें ये इस प्रकार से धागा पिरो करके ये इस प्रकार से कलाकृतियाँ बनाते थे। तो इसमें उत्तर हो जाएगा किसमें? मनके में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो इसमें प्रश्न क्रमांक जो 6 दिया गया है, यहाँ से इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं और इन खाली स्थानों में देखिए हमें क्या क्या भरना होता है। यहाँ पे है कि हड़प्पा काल के लोग ज़मीन की जो जुताई के लिए लकड़ी का हल का उपयोग करते थे। आपने देखे होंगे लकड़ी के हल, तो देख लिए होंगे, क्योंकि अभी भी जाएँ आप ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहाँ पर मिल जाते हैं देखने को। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा है। लगभग 700 साल पहले मेहरगढ़ जो था उसमें कपास की खेती होती थी। साबरमती की एक नदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ है और पत्थर से मन के चूड़ियाँ, बालें, छोटे बर्तन इत्यादि बनाए जाते थे। किससे? मन के से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्रमांक जो 7 दिया गया, इसमें है कि मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो थे उनके महान स्नानागार की विशेषताएं कि इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। ये था मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की विशेषताएं। प्रश्न क्रमांक 8 देखें। 8 में दिया गया है कि हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। तो हड़प्पा के नगरों में पुरातत्वविदों जो थे, विभाग जो थे, उनको जो चीज़ें वहाँ पे मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंकर तवे, कहाँ और से सोने और चांदी जैसी धातुएँ वहाँ पे बनाई गई थी, वो सभी वहाँ पे मिली हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 9वां। यहाँ देखें हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं। तो हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घर में कुएं भी होते थे। तो ये उनकी विशेषताएं थीं। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। 10 में दिया गया है कि हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन की कोई 3 विशेषता। तो जो हड़प्पा नगर थे वहाँ पे बड़ी हलचल रहा करती थी। विशेष करके यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे और ये संभवतः यहाँ के शासक भी थे। ठीक है, ये उनकी विशेषताएं थी। प्रश्न 11 दिया गया है कि कच्चा माल किसे कहते हैं। कोई 2 उदाहरण बताइए। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं
या फिर उनका उत्पादन करते हैं, जिनसे कोई फिर कई तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि प्राकृतिक कच्चा माल, लकड़ी, धातु, किसानों के द्वारा उत्पादित कपास इत्यादि। ये सब कच्चा माल है, सब पहले ये उगाते हैं और इसके बाद में फिर उससे कई चीज़ें, कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। प्रश्न 12 देखें, 12 में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे कौन कौन सी धातु के खनिज धातु के से परिचित थे, उनका जो आयात है वे किन प्रदेशों से करते थे। हड़प्पा के लोग सामान्यतः तांबा, लोहा, सोना तथा चांदी जैसी खनिज धातुओं से परिचित थे। उनका आयात वे तांबा राजस्थान तथा लोथल से कांसा, टेन ईरान व अफगानिस्तान से सोना और कर्नाटक से बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान व अफगानिस्तान से करते थे। तो इस प्रकार से जो थे ये हड़प्पा सभ्यता के लोग इन वस्तुओं से परिचित थे और उनका आयात भी करते थे। प्रश्न 13 देखें तो प्रश्न 13 में दिया गया है कि आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते थे। तो देखिए, जब ये भोजन बनाते और भोजन करते थे तो पौधों के अवशेषों से पता चला है कि वे लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, तेल तथा सरसों के साथ दूध और मछली और हिरण का शिकार भी करते थे। प्रश्न 14 है कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो जमीन की जुताई के लिए ये हल का उपयोग करते थे तथा हल का उपयोग करना नई बात थी। सिंचाई के लिए पानी का संचय किया जाता था। पशुपालन में ये लोग गाय, भैंस और बकरियों को पालते थे। इनके चारागाह तालाब व बस्तियों के आसपास में होते थे और जो इनके शौकीन महीने दूर दूर से भी चारा पानी की तलाश में उनको ले जाते थे। ठीक, चलिए आगे देखें। प्रश्न 15 दिया गया है कि हड़प्पा कालीन नगरों में धौलावीरा व लोथल की विशेषता बताएं। तो देखिए, धौलावीरा साफ पानी, उपजाऊ जमीन यहाँ पे और नगर 3 भागों में विभाजित था। नंबर 3 में बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में एक खुला मैदान था। बड़े पत्थरों पर हड़प्पा लिपि गुदी हुई थी, यानी लिखी हुई थी। लोथल देखिए, लोथल में कीमती पत्थर, वहाँ पर कीमती पत्थर थे और शंख धातु का केंद्र था। यहाँ पर भंडार गृह था यहाँ पे, और भंडार गृह में मोहरों व मुद्राकन थी, उन पर उनकी छाप थी। बंदरगाह थे, वहाँ पर क्या थे, बंदरगाह लोथल में। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक दिया गया है 16वां। इसमें दिया है कि दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं इनको दर्शाइए। जैसे हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, गवेरीवाला, ये स्थान हमें अपने जो मानचित्र दिया गया है इस मानचित्र में बताना है। तो देखिए, ये मानचित्र है, यहाँ पे देखिए इंडिया जो मानचित्र है हमारे भारत का, ये दिया गया है और इनमें इन स्थानों को हमें इस प्रकार से भर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखें, इसमें दिया है मोहनजोदड़ो, हम यहाँ भरेंगे, हड़प्पा यहाँ, राखीगढ़ी, कालीबंगा यहीं पर है, ठीक है ना, और ये गवेरीवाला, ये चन्हूदड़ो, ये धौलावीरा यहाँ पे, ये सुरकोतदा जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ये सभी आप इस प्रकार से यहाँ पे, ये लोथल, इस प्रकार से आप इनको भर दीजिए। ठीक है, तो ये 16 प्रश्न इसमें दिए गए थे इस अध्याय में, तो 16 आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और इनको जो है अपनी नोटबुक में भी इनको भर दीजिए और वीडियो को जब 1-2 बार आप सुनेंगे, इसको समझेंगे तो निश्चित ही आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे, क्योंकि और भी वीडियो जो हैं इसी चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।